कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2026 के लिए एक ऐसा क्लास जिसमें हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पूरे के पूरे जो एक पेपर होता है वैसे मैंने एक पेपर बनाया हुआ है और इस पेपर को करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हो तो 100% है कि प्रश्न आपको इसी ही क्लास से देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये प्रश्न मैंने बनाया हुआ है ये बिल्कुल नया जो पैटर्न है एसएससी एमटीएस का जो सिलेबस है उसके आधार पे इस क्लास को बनाया गया है और बिल्कुल ही आपको एग्जाम हॉल में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आप लोगों का नया जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पूछा गया उन दोनों को ही आप देखोगे तो यहाँ से सीधे ही आप लोगों को एक आधार मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस मॉडल पेपर को समझ लीजिए कि ये आप लोगों का रियल पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे जितना बेहतर स्कोर करोगे ठीक है उतना ही बेहतर आप अपने एग्जाम हॉल में भी करके आओगे, ये गारंटी है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस टेस्ट को देंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर कोशिश करेंगे बताने का। तो एसएससी एमटीएस ये जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं। चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास होंगे हम आपको डेली ही प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सुबह में आप लोगों के लिए क्लास लाते हैं सुबह के 6 एम पे और ये जो है शाम के 6 पीएम पे। ये दो क्लासेज आपको प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न बिल्कुल 100% बनता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये दो क्लासेज जो एसएससी एमटीएस का है इसको जरूर ही करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि जब आप 4 जो है फरवरी से लेके और 15 फरवरी के जो बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, प्रश्न यहीं से फँसने वाला है। अगर आप बेहतर तरीके से एक सीट पाना चाहते हैं तो इस क्लास को किसी भी एंगल से मिस ना करें, अंत तक देखें, हर एक प्रश्न को देखें। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए जीके का है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? हर एक प्रश्न के लिए हम देंगे आपको 10 सेकंड का समय और आपको इस तरीके से टेस्ट देना है कि पहला प्रश्न है तो पहले का अगर उत्तर ए हो रहा है तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में, बी तो बी, सी हो रहा है तो सी। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपका राइट उत्तर बना हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो 1928 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में शुंग वंश के जो है संस्थापक कौन थे? भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? आपको फटाफट से यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो बात कीजिए दूसरे प्रश्न का राइट उत्तर, तो भारत में शुंग वंश के जो संस्थापक थे ये थे पुष्पमित्र। पुष्पमित्र जो है इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लोक नृत्य खोरिया का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। लोक नृत्य खोरिया का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया है हरियाणा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वर्षों तक, मतलब कितने वर्षों तक हरित क्रांति का जो है मुख्य आधार रहा या रही? फटाफट से आप इन चारों ही ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए कि भारत में वर्षों तक पत्तेदार सब्जियां हरित क्रांति का जो है मुख्य आधार रही। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सब्जियों से हरित क्रांति थोड़ी ना था, कपास से हरित क्रांति थोड़ी ना था, दालों से भी नहीं था। ये था कि जो है भारत में वर्षों तक
गेहूं हरित क्रांति का जो है मुख्य आधार था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जानकारी मिलने पर किसने अपनी जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? क्वेश्चन नंबर 5 और 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कपिल देव ने वर्ष 1983 में विश्व कप स्टेडियम में जीता था। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि जो कपिल देव थे उन्होंने 1983 में विश्व कप जीता था, ठीक है, वो कौन सा स्टेडियम था जहां पे वो फाइनल मैच जो है जीता गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। स्टार लगाइएगा, स्टार लगाइएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। खेल से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये मैदान था लॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आंध्र प्रदेश का एक जो है कहानियों का वर्णन करने वाला जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाएंगे। आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सत्रिया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है एक जो है ये आप लोगों को बताना है किसमें? भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है निर्देशक सिद्धांत है, या मौलिक अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या गैर संविधानिक अधिकार। ये कौन सा अधिकार है? तो जिन्होंने बताया है 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि ये संवैधानिक आधार है, ऑप्शन नंबर सी, तो उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन आपके सामने 9। बात किया जाए 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे बताना है और बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। फटाफट से जिन्होंने भी इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ गया है कि अमजद अली खां जो है यहाँ पे आप लोगों के सरोद वादक हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है, इसलिए ये खास करके आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी एंगल से इसको मिस ना करें। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय में किससे जो है प्राप्त होता था? क्वेश्चन नंबर जो है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से बताएंगे कि हड़प्पा जो है हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः जो है वर्तमान समय के किस प्राप्त कहाँ से जो है प्राप्त होता था, ये प्रश्न पूछा गया है 10वें नंबर प्रश्न में। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर राजस्थान से, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में द्वीप देश शामिल है। अब देखिएगा ये प्रश्न बिल्कुल ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके पड़ोसी देशों के बारे में बिल्कुल ही आपको मालूम होना चाहिए।
कह रहे हैं कि समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश में द्वीप देश शामिल है। कितने द्वीप देश शामिल है? तो आपको याद रखना है कि 2 द्वीप देश शामिल हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य यात्रा की जो है उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में से हुई है? क्वेश्चन आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट उत्तर जिन्हें बताया पश्चिम बंगाल से, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रोजगारी दर की गणना के अनुपात के रूप में की जाती है। रोजगारी दर की गणना के अनुपात में की जाती है, मतलब किस अनुपात में की जाती है? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13वें का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि रोजगार श्रमिकों और जो है श्रम बल पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डूरंड कप का जो है संबंध किस खेल से है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो बात किया जाए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो कौन से कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको बताना है कि 5 खगोलीय जो है सिद्धांतों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक का जो है निधन किस वर्ष में हुआ था? भारत में हरित क्रांति के जनक का जो है निधन किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया है 2023 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। कौन जो है जिसका संबंध दक्षिणी भारत के केरल से है, का नाम जो है एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है? बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है मोहिनी अट्टम से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी किसके जो है प्रसाद दर्पण पद पर जो है बने रहते हैं? तो ये बने रहते हैं, आप लोगों को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद दर्पण पद पर बने रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत जो है यहाँ पे 7वें नंबर पे है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की जो है खामटिस जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे जो है सांगकेन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1857, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने प्रौद्योगिक की दृष्टि से
ऐतिहासिक काल को कितने जो है युगों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है 3, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 जो है क्रमागत जो है पंचवर्षीय योजनाएं किस तक जो है तैयार की गई थी? तो देखिए ये तो वर्ष 1965 में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह का जो है संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य से है? सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस शैली से है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि उड़ीसा और भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस जो है राज्य का मूल पर्व है? क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवनागरिक द्वारा जो है आजीवित रखी गई? निम्नलिखित में से कौन सी जो है नृत्य देवनागरिक लिपि द्वारा जीवित रखी गई? तो जिन्होंने बताया भारतनाट्यम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए अब जो है यहाँ से रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और रीजनिंग और मैथ ये आपके लिए ऐसा जो है क्वेश्चन है जिसमें आपको देखिए आपको इसमें क्वालिफाई करना है। इसके लिए आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, पर उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि वो आएगा ही आएगा। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को रखा हुआ है गणित और रीजनिंग में, जहाँ से आपकी एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल उन टॉपिकों से पूछता है। तो आप ऐसे क्लासों को देखिए जहाँ से आपको 100% प्रश्न बनना तय है। देखिए यहाँ से पहला प्रश्न है रीजनिंग का कुट भाषा वाला और यहाँ से तो 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है आपका पहला प्रश्न रीजनिंग में आज का कि एक निश्चित कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में कब उड़ाओगे? जब आप बेहतर तरीके से क्लासेज में सीखा होगा। लिखा है MUSCLE, ठीक है, और इसके बदले लिखा हुआ है NTTBMD, यही लिखा हुआ है, कहिएगा बिल्कुल यही लिखा है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए सबसे पहले देखिए M से N लिखा है मतलब प्लस का 1 किया है। U के बाद क्या लिखा है T, U कितने पे होता है 21 पे और T होता है 20 पे यानी -1। S के बाद T यानी कि +1 कर दिया। C से पहले B होता है -1 फिर +1 फिर -1। देखिए एक बार +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, इस तरीके से किया गया है। यानी कि आप कहिएगा कि हम भी वही लॉजिक करेंगे, पहले +1 P के बाद क्या होता है P के बाद Q, फिर L से एक माइनस करोगे तो K, यानी ये दोनों गलत। A में एक जोड़ोगे B, N से एक घटाओगे M, E में एक जोड़ोगे G। अब देखो ये गलत, यानी आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? अब जो है वाट के स्थान पे आपके कौन सी संख्या आने वाला है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों में आपको मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जो है तैयारी होना चाहिए, ठीक है, तो ही ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो, जबकि होता इजी ही है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल ही यही प्रश्न आपके लिए कठिन हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 62 से 67 लिखा है, यानी कि 5 प्लस कर दिया है। फिर 74 लिखा है तो 67 से 74 यानी 4 3 7 हो गया। फिर यहाँ पे 83 लिखा है तो 6 और 3 9 हो गया। यहाँ पे देखिए 94 लिखा हुआ है, यानी कि कितना जोड़ दिया 11। इसके आगे 107 लिखा हुआ है, कितना जोड़ दिया 13।
इसके आगे देखिए, 5 से 7 2 प्लस 7 से 9 2 प्लस 9 से 11 2 प्लस 11 से 13 2 प्लस 13 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 जोड़ दो 9 और 7 और 5 12 के 2 हो जाएंगे, यानी अंतिम संख्या 2 होना चाहिए। ये गलत, ये गलत। आप जाइएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 122 आपका आ जाएगा बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, संबंधित अक्षर शब्द का जो है आप लोगों को चयन करना है। फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, प्लीज जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले एच से जो है लिखा है सी, एच से लिखा है सी। एच होता है 8 पे, सी होता है 3 पे, यानी कि यहाँ से माइनस का 5 किया है। यहाँ पे देखिए एक्स होता है 24 पे, एस होता है 19 पे, यानी कि यहाँ से कितना माइनस कर दिया, फिर से 5। यहाँ से भी -5 ही किया है, मतलब सब में -5 -5 -5 किया गया है। आप भी वही काम कर दो। यहाँ से ए होता है आपका कितना पे, 27 पे। 27 में से 5 जाएगा तो 22 5 27, यानी 22 पे होता है भी, और भी वाला जो है आपका राइट उत्तर होगा। और देख लीजिए आपको भी से कौन सा अक्षर स्टार्ट है। देखिए एक ही अक्षर अगर आपने बना लिया तो मुझे लगता है कि आप उतने आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो उत्तर से बस है, और आपका उत्तर आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का जो है मान सही होगा, ये बताना है आप लोगों को। अब जो है समीकरण किस तरीके से सही होने वाला है ये आप लोगों को यहाँ से बेहतर तरीके से देखना है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहला वाला अगर ऑप्शन पे चलेंगे तो जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे 11, और जहाँ पे 11 लिखा है वहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे 11। अब देखिएगा 4 के पहाड़ा 4 से गुणा करना है ना, पहले तो भाग करना पड़ेगा, तो भागा का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा कितना 12। अब आते हैं 36, 12 चौका 48 हो जाएगा। 48 के बाद -10 और प्लस का 11। अब देखिए 10 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा 59। 59 में से 10 घटा दो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49। और देखिए कह रहा था कि सॉल्व करने पर 49 ही आना चाहिए, और बिल्कुल ही आ गया आपका ऑप्शन नंबर पहला से ही, 4 और 11 को चेंज करने पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए और बी की जो है आय का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनकी जो है आयु का योग जो है 28 है, तो बी का आयु जो है ज्ञात कीजिए। आप देखिएगा ये जो है गणित के प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्नों में आपको बिल्कुल ही जो है थोड़े से अगर आप बेहतर तरीके से छोटे क्लासों में गुणा भाग सीखे हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। इसने बोला है कि एक है भाई साहब मेरे पास ए, और एक है बी, एक है ए एक है बी। ए जो है इसका कितना दिया है 3, और बी जो है इसका दिया है 4। अनुपात, तो यहाँ पे अनुपात में लिख लो आप। अब देखिएगा यहाँ पे हुआ क्या कि इसने कहा अगर दोनों की आयु को जोड़ोगे, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 28। मैं जोड़ रहा हूँ तो 4 3 7, ये कह रहे नहीं भाई साहब ये तो 28 है, 7 से ये कट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहिएगा 4 7 28 4 हो जाएगा। इसने बोला किसका है बी का, तो बी का देख लो कितना है यहाँ पे, आप कहिएगा बी का तो हिस्सा 4x है, यानी 4x का वैल्यू 4, 4 चौका 16 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 70 और जो है 70 से 144 तक 13 के सभी अभाज्य गुणजों का जो है औसत आप लोगों से पूछ लिया है। तो औसत आप लोगों से पूछा गया है कहाँ से कहाँ तक के, तो 70 से जो है लेके 144 तक के। तो सबसे पहले देखिए 70 से लेके, तो 13 के पहाड़े में 70 आता है नहीं, 13 पच्चीस 65, 13 छक्के 78 आ जाएगा। सबसे पहला अक्षर क्या हो जाएगा 70 के बाद वाला, तो 78, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 आठ 104, 13 नवा 117, 13 दहा में 130, और फिर 3 जोड़ 13 जोड़ेंगे तो 143। ये हो गया हम लोगों का पूरा 100
44 से 170 के बीच के जो है 13 के गुणज। अब इसका औसत निकालना है, तो देखिए सभी में 13-13 का अंतर है, तो आप देखो यहाँ से 2 अक्षर काट दो, यहाँ के 2 अक्षर काट दो, बीच के 2 अक्षर बच जा रहा है। अगर यहाँ पे 1 अक्षर बचता तो वही औसत हो जाता, पर 2 बचा हुआ है तो बट्टा में 2 कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 13 और 17 4 कितना होता है 21, 121 बट्टा में 2 कितना हो जाता है 100, कितना होगा 10.5। ये जो है आपका औसत निकल जाएगा, या आप सभी को जोड़ोगे या बट्टा करोगे 6 तब भी आएगा वही। तो आप सिंपल तरीके से आंसर से वहां से तो फट दे कर दो। 3 संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है। यदि तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे है तो तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या जो है कौन सी होगी, ये आपको बताना है। आप सिंपल से लॉजिक से कर सकते हैं। 3 संख्या है, एक है 9 तो 9x मान लो, एक है 8 तो 8x मान लो, एक है 7 तो एक 7x मान लो। सबका योग कितना है तो 480। अब सबको जोड़ दो, 9 8 17 17 और जो है 7 24 बराबर कितना 480। ये जो है 24 दूना 48, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। इसमें बोला गया है सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए यहाँ पे 9 बड़ा होगा कि 7 की 8, तो आप कहिएगा 9, यानी कि 9 गुणे आपको करना है 20। 9 दूना 18, 180 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 1256 का 75% कितना है। 1256 का 75% कितना है, फटाफट से आपको बताना है। अब देखिए इसको अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो किस वे में बनाएंगे, बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे 1256 75%, 75/100, ये 25 के पहाड़ में 4 मर्द में, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम में 4, 4 चौका 16, 16 में 3 से गुणा, 4 तिहाई 12 के 2, यानी कि आपका इकाई का अंक 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया है। छूट की दर ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 2280 रुपया पर विक्रय मूल्य यहाँ पे है, ठीक है। छूट ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, पहले इसका दाम कितना था 2200 रुपया था, इसमें छोड़ा गया है 1484 रुपया पर बेचा जा रहा है, तो छोड़ा कितना गया है 6, यहाँ पे आप देख लो कितना छोड़ा गया है 7, 17 में से हट जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 21, 7, 796 बट्टा कितना हो जाएगा 2280 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और देखिए यहाँ से कट जाएगा 28 3 96 3, 30% का जो है छूट दिया गया है, जो कि 30% होगा। कट रहा है कि नहीं जी, 1 मिनट देख लो, यहाँ से 3 से 3 8 24 तो नहीं कट रहा है जी, 96 है, 796, 3, यानी कि लमसम हमको लगता है यहाँ से काट दो, 2 से काट दो, पहले 10 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 4 हो गया। अब देखो कितना से 6 से कटेगा, 6 6 आके 36, 6 1 में 6 3 9, 6 1 7, यहाँ से आ जाएगा कितना 7 मर्द में, तो 7 बचे कितना हो गया 35% का छूट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 31 और 73 का महत्तम समपर्थक, तो 31 और 73 क्या किसी संख्या में आता है, तो 31 73 का मौसा आप निकालने जाओगे तो 31 दूना 62, घटा दो 11, 31, यहाँ पे 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर घटाओगे यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 9 11 किसी संख्या से नहीं आएगा, 1 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 18 24 36 का लघुत्तम निकालना है, तो देखिए 18 24 36 का लघुत्तम जो संख्या उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, 24 में तो 18 से भाग ही नहीं लगेगा, 64 में नहीं लगेगा, 36 में लग जाएगा 36 का, पर 24 का नहीं लगेगा, ये भी गलत। 72 ऐसा अंक है जिसमें 24 का भी 36 का भी 18 का भी भाग लग जाएगा, यानी यही लसा हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का जो है 5/8 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य का 5/8, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपया और क्रय मूल्य है 5 रुपया, 5 का चीज खरीद कर 8 में बेचोगे, कितना का लाभ होगा 3 रुपया का, कितने पर लाभ हो जाएगा, तो आप कितने में खरीदे हो, क्रय मूल्य 5 गुणे 100, 5 के पहाड़े में 10, यानी 10 तिया 30% का जो है लाभ हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोगों को सभी को जो है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। तो चलिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।